हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गाइड। मैं हूं बालाजी कदम और आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है और क्यूब रूट कैसे निकालना है। मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर कैसे निकालना है एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। आप कौन सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 24 ले लिया। मैं यहाँ पे 24 का स्क्वायर करके बताता हूँ, जो कि बहुत इजी है और आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें ये 24 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया, और उसके बाद में सेकंड पार्ट का मीन्स 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ से 16 में से 6 यहाँ पे लिखना है और ये 1 कैरी हो जाएगा, जो कि अगले स्टेप में हम उसे ऐड कर देंगे। उसके बाद ये 4 इंटू टू 8 हो जाएगा, और 8 का डबल करना है। 8 का डबल 16 हो जाएगा। 16 ये 16 प्लस ये कैरी आया हुआ 1 ये 17 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 यहाँ पे लिखना है और ये 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये कैरी आया हुआ 1 उसमें ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो कि 48 लेता हूं मैं। 48 का स्क्वायर सबसे पहले हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 में से यहाँ पे 4 लिखने का और ये 6 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 8 इंटू 4 करना है। 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। 32 का डबल 64 हो जाएगा। 64 प्लस ये कैरी आया हुआ 6 उसमें ऐड कर देंगे तो वो 70 हो जाएगा। 70 का 0 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 7 अगले स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर करता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसमें ये 7 ऐड करना है। 16 प्लस 7 23 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत ही आसान स्टेप है। अब मैं आपको 3 डिजिट का स्क्वायर करके बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 3 डिजिट के लिए मैंने 153 ले लिया। तो हम सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कभी भी 1 यूनिट डिजिट ही लेना है। तो ये हमने सेकंड पार्ट में उसे डिवाइड कर लिया। उसके बाद हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। उसके बाद 15 इंटू थ्री कितना हुआ, 15 इंटू 3 45 का डबल 90। यहाँ पे कैरी कुछ नहीं है तो सीधा यहाँ पे ये 0 रख दिया और ये 9 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 15 का स्क्वायर 2 टू 5 में ये कैरी आया हुआ 9 ऐड कर देंगे तो उसके बाद 2 3 4 मिल जाएगा। तो ये हम ऐसे बहुत ही आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। हम स्क्वायर का ही अब दूसरा मेथड देखेंगे, जो कि इससे भी आसान है। तो चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। चलो हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, जो कि 25 है। हम ये इसका स्क्वायर दूसरे मेथड से करेंगे। किसी भी डिजिट के एंडिंग को जब 5 आ जाएगा तो उसका एक दूसरा मेथड है, जो कि बहुत ही आसान है। ये 5 का सीधा स्क्वायर करने का। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, और ये 2 जिसके आगे का नंबर 3, 2 इंटू 3 करने का यहाँ पे 6 लिख दिया। 2 इंटू 3 6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो कि जिसका एंडिंग डिजिट 5 है। मैं यहाँ पे ये इस 5 का स्क्वायर करके बताता हूँ। 5 का स्क्वायर सीधा 25 है, और इसके आगे का नंबर जो कि 5 है, इसे हम मल्टीपल करेंगे वो 20 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। 75 का स्क्वायर करेंगे। एंडिंग 5 से है तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 7 के आगे का नंबर 8, तो 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी नंबर को जो एंडिंग में 5 है उसका 2 या 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। इसकी एक हम दूसरी भी मेथड सीखेंगे, जो कि बेस 100 की है। चलो हम अब दूसरी मेथड देखेंगे, जो कि बेस 100 है। बेस 100 में हम एक एग्जांपल लेंगे। ये
मैंने 98 ले लिया, 98 का स्क्वायर करना है। तो सोचिए ये 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो हम सीधा सीधा 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर ये 4 लिख दिया मैंने, और ये 2 98 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे उसका, तो ये 96 हो गया। ये हमारा 98 का स्क्वायर हो गया। ये विदिन 2 सेकंड में निकलता है। हम दूसरा भी एक एग्जांपल लेंगे। ये 96 हो गया। ये 100 में से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये 96 में से 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 92 हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेंगे, 94 ले लिया मैंने, 94 का स्क्वायर करने के लिए। ये 100 में से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 94 में से वो 6 हम माइनस कर देंगे, तो ये 88 हो जाएगा। हम ऐसे 100 बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम और भी कुछ देखेंगे। चलो हम अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि 100 के अबव है। मैंने ये 104 ले लिया। हम पहले 100 के बिलो के एग्जांपल देखे थे जिसमें हमने 100 से उसे सब्ट्रैक्ट किया था। अब ये 100 के अबव है। हम अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। मैं यहाँ पे सीधा 16 लिखता हूँ, और ये 104 में ये 4 ऐड कर देंगे, तो ये 108 हो जाएगा। पहले हम सब्ट्रैक्ट करते थे क्योंकि वो 100 से कम था। अब यहाँ पे 100 से ज़्यादा है, इसलिए हम ये 4 ऐड कर रहे हैं। हम दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। 105, हम इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ जो कि 25 है, और 105 में 5 ऐड करता हूँ, तो 110 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। और मैंने अपने पहले मेथड में ये बताया था कि जिसकी एंडिंग 5 से होती है, इसके लिए एक अलग से शॉर्टकट मेथड है, जो कि हम 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं, और उसके आगे के नंबर के डिजिट से हम उसे मल्टीपल करते हैं। तो ये 11 मल्टीपल बाय 10 110, ये ऐसे भी आ सकता है। चलो अब हम स्क्वायर रूट देख लेते हैं। स्क्वायर रूट सीखने के लिए पहले मैं आपको एक यूनिट डिजिट बताता हूँ। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसके यूनिट डिजिट को जब 1 आएगा तो हम 1 और 9 लेंगे, 4 आया तो 2 और 8 लेंगे, 6 आया तो 4 और 6 लेंगे, 9 आया तो 3 और 7 लेंगे, और 5 की जगह पे हम 5 ही रख देंगे। ये हमारे यूनिट डिजिट हो गए। मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7 8 4। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। हमारे पास 4 के लिए क्या है, 2 और 8। मैंने ये दोनों 2 और 8 ये दोनों भी लिख दिया। उसके बाद ये लास्ट के 2 डिजिट डिलीट कर देने के, बाकी क्या है 7। 7 के पहले का स्क्वायर कौन सा है, 4। 7 के पहले का स्क्वायर कौन सा है, 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब हमारे पास 2 आंसर आए। इसमें से सही आंसर कौन सा है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 लेंगे और इसके आगे का डिजिट जो कि 3 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 ये 7 से कंपेयर करेंगे। 7 क्या है, 6 से बड़ा है, इसलिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है देख लेंगे। इन दोनों में से बड़ा 28 है, तो ये 28 इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरा भी एक एग्जांपल देख लेंगे। 2209। चलो ये दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। 9 के लिए क्या है, 3 और 7। ये 3 और 7 ये दोनों लिख दिया। उसके बाद ये 2 डिजिट डिलीट कर देने के, बाकी क्या है 22 है। 22 के पहले का स्क्वायर कौन सा है, 16 है। 22 के पहले का स्क्वायर 16 है, मगर ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर, मैंने दोनों जगह पे 4 लिख दिया। उसके बाद इसका सही आंसर कौन सा है निकालने के लिए क्या किया, ये 4 यहाँ पे लिया, उसके आगे का डिजिट कौन सा है, 5 है। ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो
तो अब 20 ये 22 से कंपेयर कर देने के बाद ये 22 बड़ा आ जाएगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 47, तो इसका ये फाइनल आंसर हो गया। दूसरा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3 1 3 6। मैंने एक एग्जांपल लिया, अब इसका यूनिट डिजिट 6, ये 2 है। उसके बाद ये 2 डिजिट डिलीट कर देने के, उसके आगे क्या है 31 है। 31 के पहले का स्क्वायर क्या है 25 है, 25, लेकिन 25 किसका स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और इन दोनों में से सही कौन सा है ये देखने के लिए 5 के आगे का नंबर कौन सा है 6, ये क्या हो गया 30 हो गया। अभी 30 और 31 ये दोनों कंपेयर कर देने के बाद 31 क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 56, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम ऐसे 2 या 5 सेकंड में इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो हम अभी क्यूब रूट देख लेते हैं। क्यूब रूट स्क्वायर रूट से बहुत ही आसान है। क्यूब रूट के लिए ये यूनिट डिजिट है, जब किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में 1 आ जाएगा तो हम सीधा 1 लिख देंगे, 2 आया तो 8 लिख देंगे, 3 आया तो 7 लिख देंगे, 4 आया तो 4 लिख देंगे, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 7 के लिए 3 और 8 के लिए 2। इसका मतलब सिर्फ ये दोनों चेंज हो रहे हैं, बाकी सभी जैसे थे वैसे ही है। चलो तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 7 2 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। हम स्क्वायर रूट में 2 डिजिट कट करते थे, यहाँ पे क्यूब रूट है इसलिए हम 3 डिजिट कट करते हैं, तो ये 3 डिजिट कैंसिल हो गया। उसके बाद बाकी क्या है 1 है, 1 का क्यूब क्या आता 1 ही आता, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, बस इसका ये आंसर हो गया। ये हमारा क्यूब रूट है। हम दूसरा भी एक एग्जांपल देख लेते हैं 2 7 4 4। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, इसका आंसर देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 4 के लिए क्या है 4 ही लिखने का है और उसके बाद क्या करने का है 3 डिजिट डिलीट करने के। बाकी क्या है 2 के पहले का क्यूब कौन सा है 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और एक एग्जांपल देख लेंगे, क्यूब रूट बहुत ही आसान है 1 7 5 7 6। इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो यहाँ हम 6 के लिए क्या लेते 6 ही लेते। उसके बाद इनके 3 डिजिट डिलीट कर देने के, यहाँ पे बाकी क्या है 17 है, तो 17 के पहले का क्यूब कौन सा है 8 है। 17 के पहले का क्यूब 8 है, उसके नज़दीक सिर्फ 8 ही एक क्यूब है, तो 8 किसका है 2 का है, तो मैंने यहाँ पे सीधा 2 लिख दिया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 4 6 6 5 और 6। यहाँ का इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, हम 6 के लिए क्या लेते 6 ही लेते। उसके बाद क्या करते 3 डिजिट डिलीट करते। अब यहाँ पे 46 है, 46 के नज़दीक उससे पहले का क्यूब कौन सा है 27 है, तो 27 किसका क्यूब है 3 का है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये ऐसे 5 या 10 सेकंड में हम क्यूब रूट का आंसर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि